एक फूल वाले भिखारी की ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। कभी कभी एक छोटी सी बात हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने सिर्फ एक विचार से अपना पूरा भाग्य बदल डाला। सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक था भिखारी। हर रोज की तरह वह रेलवे स्टेशन की ट्रेनों में भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक सूट बूट में बैठे सेठ पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे मुझे अच्छी भीख जरूर मिलेगी। वह सेठ के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ भी दे दीजिए। सेठ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी थोड़ा झेंपते हुए बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। सेठ ने गंभीरता से कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तक कोई मुझे कुछ देता नहीं, मैं भी कुछ नहीं देता। इतना कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। भिखारी वहीं बैठा रह गया, पर अब उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। वह बार बार सेठ की बातों को दोहराने लगा, क्या वाकई में मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता? वह दिन भर इसी सोच में रहा कि वह लोगों को क्या दे सकता है। अगले दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले में लोगों को फूल दूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। वह कुछ फूल तोड़ लाया और ट्रेन में चढ़ा। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक सुंदर सा फूल दे देता। लोग मुस्कुराते और फूल को प्रेम से रख लेते। धीरे धीरे फूलों के साथ उसकी भीख बढ़ने लगी। जिस दिन फूल जल्दी खत्म हो जाते, उस दिन भीख भी कम मिलती। अब वह रोज सुबह फूल तोड़ता और मुस्कान के साथ उन्हें लोगों को देता। भीख मांगने वाला वह भिखारी अब फूल देने वाला भिखारी बन गया था और लोग उसे पहचानने लगे थे। फिर एक दिन वही सेठ फिर से उसी ट्रेन में बैठा था। भिखारी उसे देखकर दौड़ा और बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप भीख दीजिए और बदले में ये फूल लीजिए। सेठ ने हंसते हुए कुछ पैसे दिए और भिखारी ने फूल थमा दिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी की आंखें चमक उठीं। सेठ की बात ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जब अगला स्टेशन आया, भिखारी ट्रेन से उतर गया। फूलों को सीने से लगाते हुए उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गया है। लेकिन उस दिन के बाद वह स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक साल बाद उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहनकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर दूसरे से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ थोड़ा सोचकर बोला, माफ कीजिए, नहीं पहचान पाया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं। पहली बार जब आपने मुझसे कहा था कि देने की आदत डालो, और दूसरी बार जब आपने कहा था कि मैं एक व्यापारी हूँ। सेठ जी, मैं वही फूलों वाला भिखारी हूँ। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और यह सब आपकी 2 बातों की वजह से संभव हुआ। पहली बार आपने मुझे प्रकृति का एक नियम बताया कि इस संसार में सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता, कुछ देना भी पड़ता है। और दूसरी बार आपने मुझे मेरी पहचान दी कि मैं वास्तव में क्या हूँ। सेठ जी,
जब तक मैंने खुद को भिखारी समझा, मैं भिखारी ही रहा। पर जिस दिन मैंने खुद को व्यापारी मान लिया, उसी दिन मैं बदल गया। जीवन बदलने के लिए किसी बड़ी पूंजी की नहीं, एक नई सोच की जरूरत होती है। जैसे उस भिखारी ने अपनी सोच बदली, वैसे ही आप भी खुद को बदल सकते हैं। क्योंकि जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। राधे राधे।